बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी पिछली वीडियो में हमने यजीद और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीरत बयान करी थी। ये वीडियो उस वीडियो का आगे का हिस्सा है। यजीद को जब तख्त नशीन होता है तो उसे ये फ़िक्र होती है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये लोग मेरी बैत ले लें। बैत से मुराद है कि मेरी बात मान ले, मेरे कहने पर चलें। इसलिए यजीद वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखता है कि हर सूरत में इन लोगों की बैत लो और अगर ये बैत ना दे तो इन पर सख्ती करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलावा आता है कि आपको दारुल इमारत में गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है। आप फरमाते हैं कि इस वक्त यूँ पैगाम आने का मतलब है कि ये कोई ख़तरे से कम नहीं है। इसलिए आपने कुछ सवारों को भी साथ में लिया और उनसे कहा कि तुम लोग बाहर खड़े रहना, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हुई तो अंदर आ जाना, वरना तुम लोग बाहर ही मेरा इंतज़ार करना। आप हज़रत हुसैन जब वहाँ पर गए तो आपको यजीद के नापाक इरादों का भी मालूम हुआ और यजीद आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी करने लगा कि आप उसकी बैत ले लें। तब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे जैसा शख्स यूँ छुप के बैत नहीं कर सकता और आप वापस पलटे। तो मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उक़बा को कहा कि ये मौका अच्छा है, इनको जाने मत देना, अगर ये निकल गए तो दोबारा तुम काबू नहीं पा सकते, इनको यहीं कत्ल कर दिया जाए। माज़अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन ने ये बात सुन ली और वो उन्हीं कदमों से वापस पलटे और मरवान बिन हकम से मुखातिब होकर कहा, तुमने क्या बोला? तो वो खामोश हो गया। आपने कहा, तू जानता नहीं हम कौन हैं? मैं हुसैन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, वही का नुज़ूल होता रहा है और यजीद फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है और शराबी है। मैं डंके की चोट पर यजीद की बैत से इनकार करता हूँ। फिर ये अपने घर वापस आए और अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से मिले और कहा कि मदीने को छोड़ना पड़ेगा। उनकी बहन ने फरमाया, क्या हुआ? आपने फरमाया कि यजीद मुझसे बैत लेने की ठान चुका है और मैं उसे किसी भी सूरत में बैत नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना के शहर में खून खराबा हो। आप भी सोचे वो कैसा मंजर होगा जब हुसैन इब्ने अली ने आखिरी हाजिरी हुजूर के रोज़े पर दी होगी। आसान नहीं था उनके लिए मदीना छोड़ना, जहाँ पर उनका बचपन गुजरा, अपने नाना के गोद में खेले और उन्हें पता था कि ये बस कुछ आखिरी घड़ियां ही बची हैं मदीने में मेरी, इसके बाद कभी यहाँ वापस आना नहीं होगा। आप ही सोचे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पैदा ही मदीने में हुए, जिनके घर का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था, जो मस्जिद नबवी के अंदर परवरिश पाकर जवान होते हैं और मदीने की गलियों में खेलते रहे, उस हुसैन इब्ने अली के लिए मदीना छोड़ना किसी क़यामत से कम नहीं होगा। मोहम्मद बिन हनफिया के अलावा ख़ानदान नबूवत के जितने भी लोग थे उन सब ने मदीना शहर छोड़ दिया और रात के वक्त मदीने को छोड़ के मक्का के जानिब चले। वहाँ जाने के बाद आपको खुफिया पैगाम भेजे जाते हैं, यानी कि जब आपने मक्का छोड़कर मदीने में आकर रहने लगे तब आपको पैगाम आते हैं, खुफिया पैगाम होते। उन्हीं पैगाम की सच्चाई पता करने के लिए मुस्लिम बिन अकील को सूरत हाल मालूम करने के लिए वहाँ पर भेजते हैं। 40,000 कूफी आपके हाथ पर बैत कर लेते हैं, यानी कि 40,000 लोग फिर हज़रत इमाम हुसैन की बात मान लेते हैं। आप हज करने जाते हैं और वहाँ पर आपको पता चलता है कि हाजियों के रूप में कातिल छुपे हुए हैं, तो आप अपने हज के एहराम को हज के बजाय उम्रे में बदलते हैं। फिर आप कूफे के जानिब जाने लगते हैं। ऐ लोगों, ज़रा अपने सीने पे हाथ रख कर देखिए कि ये कितना मुश्किल वक्त था। दीन की आबरू को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितना बड़ा कदम उठाया। आपके दोस्त, आपके जानने वाले कितने लोग आपको रोकते हैं कि आप वहाँ पर मत जाइए क्योंकि कूफी लोग कभी वफ़ा नहीं करते। आपके वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ शहीद किया गया, लेकिन फिर भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने फ़र्ज़ को निभाने जा रहे हैं, जो कहते हैं कि ना रोको, मुझे जाने दो, मुझे मेरे नाना की डूबती हुई कश्ती बचाने दो। मैं इसलिए जाता हूँ कि दुनिया पर वफ़ा का नाम रह जाए, मैं रहूँ या ना रहूँ पर दुनिया में इस्लाम रह जाए।
सुभान अल्लाह, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरते ईमान जाती है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते हैं और अभी रास्ते में ही पहुंचते हैं कि आपको खबर मिलती है कि कूफे वालों ने बेवफाई कर दी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया और जिन 40,000 लोगों ने ख़त लिखकर बुलाया था कि आप आ जाएं, हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को भी यजीद ने डरा धमकाकर उनका दिल बदल दिया। उन लोगों ने अपनी बैतें तोड़ दी। जब इमाम नमाज के लिए खड़े हुए तो 40,000 लोग आपके पीछे थे, लेकिन जब आपने सलाम फेरा और आपने देखा कि पीछे लोग नहीं हैं, सब लोग डरकर अपने घर में चले गए और अपने घर के दरवाजे भी बंद कर लिए। रात की तन्हाइयाँ हैं और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कोई पनाह देने वाला नहीं। लोगों ने दरवाजे इस डर से बंद कर लिए कि कहीं मुस्लिम बिन अकील डर के मारे हमारे घर ना आ जाए तो हम भी की वजह से मारे जाएं। वो लम्हा भी कितना दर्दनाक लम्हा होगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु पर और फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। हज़रत हुसैन अभी रास्ते में ही थे और आपको ये सारी कहानी पता चलती है और फिर आपके साथियों ने आपको कहा कि हज़रत हालात कुछ ठीक नहीं है, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चलना चाहिए। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके दोस्तों ने कहा कि हज़रत अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि वो लोग आपके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे और आप अपने बच्चों के सामने प्यासे शहीद कर दिए जाएंगे। तब हज़रत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो तुम मुझे बता रहे हो मुझे अच्छे से मालूम है, जो तुम मुझे मंजर दिखाना चाहते हो वो मेरी निगाहों में है और जो कुछ भी होने वाला है मैं वो मंज़र देख सकता हूँ, क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर आपके पैदा होने पर ही आपके ख़ानदान नबूवत में आम थी। इसलिए उन्होंने कहा जो मेरे साथ होने वाला है मुझे उसकी खबर है। फिर वो आगे बढ़े और करबला में जाकर खैमा लगाया, यानी कि वो गए और करबला में जाकर रहने लगे। 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हुआ तो खाना भी मुयस्सर नहीं हुआ, जबकि पानी की कोई कमी नहीं थी। नहर चमक रही थी, लेकिन उसमें से एक कतरा भी आपके आले रसूल को नहीं दिया गया, यानी कि पानी की नहरें भी थी, लेकिन आपको इजाज़त नहीं दी गई, आपके ख़ानदान वालों को इजाज़त नहीं दी गई कि उसमें से आप पानी ले सके। सब्र का इम्तिहान है। आपके घर 3 दिन तक पानी बंद रहता है। फिर 9 मुहर्रम को रात के वक्त पूरी रात आपके ज़िक्र व इबादत में गुजरती है। रात के अंधेरे में आप चिराग बुझा देते हैं और आपके साथ जितने लोग भी मक्का को छोड़कर आए थे उन सबसे कहते हैं कि यजीद की दुश्मनी मेरे साथ है, यानी कि हज़रत हुसैन उन लोगों से कहते हैं कि यजीद मेरे से दुश्मनी रखता है, इन लोगों को मेरा खून चाहिए, इसलिए अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा और ये लोग भी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मतलूब तुम नहीं हो, इनकी दुश्मनी तो मुझसे है। और फिर जब हज़रत हुसैन ने चिराग जलाया और पीछे पलट कर देखा तो आपको छोड़कर कोई भी नहीं गया था। मुस्लिम बिन औसज खड़े होकर कहते हैं कि हज़रत, अगर हमारे बदन को 70 बार भी काटा जाए और जलाया जाए और हवाओं में उड़ा दिया जाए फिर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 70 साल के एक बुज़ुर्ग होते हैं, हबीब बिन मुज़ाहिर, कहते हैं कि आपको छोड़कर जाएं तो जाएं कहाँ, कोई भी आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर जंग शुरू हुई यजीदी और हुसैनी की। एक तरफ हज़ारों की तादाद में यजीदी लश्कर जो खाए पिए मजबूत लोग, और दूसरी तरफ 72 हुसैनी लश्कर और ख़ानदान की ख़वातीन जो 3 दिन के भूखे प्यासे थे। यजीदी लश्कर की शर्त एक थी कि यजीद की बैत लें, फिर सभी को पानी खाना सब बेशुमार मिलेगा, इजाज़ो इकराम से नवाजा जाएगा, ख़जानों के मुँह खोल दिए जाएंगे। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि सब कुछ लूट जाएगा, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ नहीं रखूँगा।
अब सुबह होती है, सूरज तुलू होता है और अपनी पूरी गर्मी बरसा रहा है। आज ख़ानदानी नबूवत का इम्तिहान ज़माने को देखना है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधों पर खेलने वाले हुसैन का आज इम्तिहान है। फिर हज़रत हुसैन यजीदी लश्कर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं करी, फिर क्यों तुम मेरे खून के प्यासे हो, मेरे पीछे पड़े हो? क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। लेकिन उस जालिम के दिल पर हज़रत हुसैन की कोई भी बातों का असर नहीं होता। फिर तारीख़ ने ख़ानदानी नबूवत का वो इम्तिहान भी देखा। हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे, ख़वातीन प्यास की शिद्दत में हलक खुश्क है। सैयदा सकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 महीने के अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही। फिर आप हज़रत हुसैन अली असगर को अपने हाथों में उठाते हैं और नहर के किनारे पहुंचकर फरमाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा मामला मुझसे है, इस 6 महीने के बच्चे से तो नहीं। इस नन्हे से बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बस आप चुल्लू में पानी लेकर उस 6 महीने के बच्चे की प्यास को थोड़ी राहत पहुंचाना चाहते हैं। तो अचानक एक तीर आता है और अली असगर की गर्दन को चीर देता है। 6 महीने के नन्हे से बच्चे की गर्दन को तीर चीरता है और वो तीर कोई आम तीर नहीं था, वो तीर जानवरों को शिकार करने वाला था। जो बड़े तीर होते हैं, 3 मुंह वाला तीर था। वो तीर गर्दन को काट देता है और खून बहने लगता है। नन्हे से बच्चे की गर्दन लटक जाती है। हज़रत इमाम हुसैन वो बहता हुआ अपने बेटे का खून अपने हाथों में लेते हैं और ऊपर आसमान की तरफ उठाकर कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल फरमा। अब जंग शुरू होती है और उस जंग में धीरे धीरे सब शहीद हो जाते हैं। आपके भाई, आपके भांजे, आपके भाई के बच्चे, आपके बच्चे सब शहीद हो जाते हैं, कोई भी नहीं बचता। अब बारी आती है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अब आप घोड़े पर सवार हो रहे हैं और बहन ज़ैनब की हालत ख़राब हो रही है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही और ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा भाई अकेले जा रहा है। वो लोग हज़ारों की तादाद में और उनके पास इतने ज़्यादा हथियार हैं और मेरा भाई अकेला। उन्हें पता है कि क्या अंजाम होने वाला है। आप रो रो कर भाई भाई पुकार रही हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी बेमिसाल थी। करबला की जंग में आपने अपने दोनों बेटों को खो दिया, लेकिन जब बारी भाई की आई तब आपका सब्र टूट गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी बहन सब्र करो, ये तुम्हें अल्लाह के और करीब कर देगा। सब्र से ही ज़िंदगी कामयाब होगी। सब्र रखो और अपनी कौम को पर्दे की ताकीद करो। यानी कि जाते जाते भी हज़रत इमाम हुसैन ने पर्दे की ताकीद करने को कहा। हज़रत हुसैन यजीदियों से कहते हैं कि मुझे क्यों मारते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं हक पर हूँ और मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ? तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता ऐसा करते हुए? लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें भी शहीद कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। यजीद ने आपको तब शहीद किया जब आप सजदे की हालत में थे। आप सजदा कर रहे थे, आपके ऊपर तीर बरसाए जाते हैं। बाद में जब आपके बदन को देखा गया तो आपके बदन मुबारक में 22 सुराख तीरों के थे, 33 ज़ख्म तलवारों के थे और 34 घाव मीज़ों के थे। फिर जब आप घोड़े के ऊपर से फर्श पर आते हैं तो आपकी ज़ुबान पर कोई हाय नहीं, कोई चीख व पुकार नहीं। ज़मीन पर आते ही अपनी पेशानी सजदे में रखते हैं और पुकारते हैं, ऐ मालिक, घर लुटा के, बच्चे लुटा के, ख़ानदान सब कुछ कुर्बान करके, अपने बदन को ज़ख्मों से छलनी करवा करके तेरे हुजूर सर झुका के ये करार करता हूँ, हुसैन आपकी तकदीर पर राज़ी है। आप भी बताएं कि आप मुझसे राज़ी हैं? मैं तो राज़ी हूँ अल्लाह, आप भी मुझसे राज़ी हैं। सजदे की हालत में आपके सर मुबारक को कलम कर दिया। जालिम यजीद आपको अपने आगे झुकाना चाहता था, लेकिन आप नहीं झुके। आप
अल्लाह के आगे झुके और आपको शहीद कर दिया। जब हज़रत हुसैन और उनके साथी शहीद कर दिए गए तो इनके सर नेज़ों की नोक पर चढ़ा दिए गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कटा हुआ सर और बाकी 71 लोगों के कटे हुए सर को नेज़ों की नोक पर चढ़ा दिया और 10 सवारों को इब्न साद ने कहा कि इनको रौंद दो। अल्लाहु अकबर। और घोड़ों के टापू तले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों को रौंदा गया, यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ भी चूर चूर हो गईं। लिखने को तो आपके बारे में और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना लिख नहीं सकते। बस जितना हो सका हमने आपको ये वाक़या बताने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है। सलाम है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उनके 72 बहादुरों को, जिनके बारे में गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरे पास 72 करबला वालों में से कोई एक भी होता तो मैं इंडिया को एक दिन अंग्रेज़ों से ज़रूर आज़ाद करा लेता। सुभान अल्लाह। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आगे भी अपने जानने वालों में ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी को इस वाक़ये की, करबला के जंग की सबकी अहमियत पता चल सके। इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।